हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में विश्व की कुछ प्रमुख जलसंधियों के बारे में बताने जा रहा हूं। यह जलसंधियां किन महासागरों को जोड़ती हैं और किन किन लैंड को अलग करती हैं। ये जलसंधियां विश्व की किस जगहों पर पाई जाती हैं। तो दोस्तों, स्ट्रेट के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। नंबर 1, पाक जलसंधि, जिसे अंग्रेजी शब्द में पाक स्ट्रेट कहते हैं। यह जलसंधि भारत और श्रीलंका के बीच पाई जाती है। ये जलसंधि मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी को आपस में मिलाती है, यानी गल्फ ऑफ मन्नार और बे ऑफ बंगाल को आपस में जोड़ती हैं और भारत तथा श्रीलंका स्थल खंडों को अलग करती हैं। दोस्तों, यह संधि भारत के तमिलनाडु राज्य और श्रीलंका के उत्तरी प्रांत के जाफना जिले के बीच में स्थित है। इस जल संधि की न्यूनतम गहराई 9.1 मीटर से भी कम है। यह जल संधि 64 से 137 किलोमीटर चौड़ी है और 136 किलोमीटर यह जल संधि लंबी है। दोस्तों, इस जल संधि में कई नदियां बहती हैं, जिसमें वैगाई नदी भी शामिल है। पाक जल संधि के दक्षिण छोर पर प्रसिद्ध राम सेतु भी स्थित है, जो हिंदू धर्म के अनुसार त्रेता युग में भगवान श्री राम जी ने अपने वानर सेना के साथ इस पुल का निर्माण किया था और लंका में रावण का वध करके माता सीता जी को लेके आए थे। नंबर 2, मलक्का संधि। मलक्का जल संधि अंडमान सागर यानी हिंद महासागर और दक्षिण चाइना यानी प्रांत महासागर को जोड़ने का मार्ग है। यह विश्व की एक प्रमुख जल संधि है। इसकी लंबाई की बात करें तो 800 मीटर यानी 500 मील है। इसका नाम मलक्का के सल्तनत पर पड़ा था 16वीं सदी में। इसकी गहराई 24 मीटर है, जिसके कारण ज्यादा बड़े जहाज यहाँ से नहीं गुजर सकते। लेकिन प्रशांत महासागर और हिंद महासागर बीच के जलमार्ग में स्थित होने के कारण इसका बहुत महत्व है। 16वीं सदी में पुर्तगालियों ने इस महत्वपूर्ण मार्ग पर कब्जा करने का अभियान चलाया और 17वीं शताब्दी में डच ने इसे पुर्तगालियों से छीन लिया और 80 सालों के बाद इसे ब्रिटिशों के एक संधि के तहत दे दिया। यह जल संधि मलेशिया और इंडोनेशिया स्थल खंडों को अलग करती है। नंबर 3, सुंडा जल संधि। यह जल संधि इंडोनेशिया के 2 द्वीपों को, सुमात्रा और जावा द्वीपों को अलग करती है और जावा महासागर और हिंद महासागर को जोड़ती है। दोस्तों, यह संधि की गहराई 20 मीटर है। सुंडा जल संधि जावा और सुमात्रा के इंडोनेशिया द्वीपों और प्रांत महासागर के रिंग ऑफ फायर के बीच स्थित है, जो अपनी नियमित भूकंपी और ज्वालामुखी की गतिविधि के लिए जाना जाता है। और यह जल संधि 16 से 110 किलोमीटर चौड़ी है। इस जल संधि के भीतर कई ज्वालामुखी हैं, जिसमें से सबसे प्रसिद्ध क्राकाटोआ है, जो 27 अगस्त 1883 को फूटा था, जिससे 125 फीट यानी 38 मीटर ऊंची लहरों के साथ सुनामी आई, जिसमें 300 शहर और गाँव को नष्ट कर दिया और लगभग 36,000 लोग इसमें मर गए। दोस्तों, बात करते हैं नंबर 4, सुशीमा जल संधि की। यह जल संधि पीला सागर, पूर्वी चीन सागर और जापान सागर को जोड़ता है। यह साउथ कोरिया और साउथ कुसु या जापान को अलग करता है। सुशीमा की लड़ाई 1905 में जापान और रूसी सेनाओं के बीच हुई थी, जिसमें रूसी बेड़ा लगभग नष्ट हो गया था। नंबर 5, सुगारू जल संधि। उत्तरी जापान होन्शु और होक्काइडो के बीच यह जल संधि उपस्थित है, जो जापान महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ता है। इसका नाम आओमोरी प्रांत के पश्चिम भाग के नाम पर रखा गया था। यहाँ भी नौके सेवाएं हैं जो जल संधि में संचालित होती हैं, जिसमें सुगारू कैकोयो फेरी और सिकन फेरी भी शामिल है। 26 सितंबर 1954 को टोयामारू नौका जल संधि में डूब जाने से 1172 लोगों की मौत हो गई थी। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी वीडियो, लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट जरूर करें। जय हिंद दोस्तों।